हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर पद को पढ़ाइए, जो पद है पद, ठीक है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है पद, और जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। अगर आपको मतलब समझ में आए ना तो कमेंट करना सर मुझे समझ में आ गया, आगे पढ़ाओ। और अगर ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करना सर मुझे नहीं समझ में आया, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओ। क्योंकि मैं आपको इसे मतलब अच्छे से समझाऊंगा, और अगर आपको समझ में आए तो फिर बताना, मैं आपको अगला जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा चैप्टर एक एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर ना समझ में आया तो कमेंट करना कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। देखो, चलो पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पद्यांश है। देखो, चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणायम, बार बार बंधो धी पाई। अब इसका अर्थ जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है अर्थ निकालने के लिए, संदर्भ और अर्थ पूरा व्याख्या। तो चलो हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसकी मतलब वंदना कौन करते हैं? सूरदास जी, ठीक है। सूरदास जी वंदना करते हैं। अब श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी, जो श्री कृष्ण जी के ये बहुत बड़े भक्त थे सूरदास जी, जबकि अंधे थे, और इतनी अच्छी इनकी मतलब व्याख्या की है कि एक अंधा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जैसा इन्होंने किया है। तो देखो, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी, ठीक है, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हैं। इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी जो है ना, श्री कृष्ण जी के चरणों की केवल वंदना ही करते हैं। कौन? सूरदास जी। और क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि आपके चरण जो है ना वो कमल के समान है, और वंदना मतलब चरणों की वंदना करनी चाहिए। चरण कमल बंदो हरियाई, मतलब आपके चरण जो है ना कमल के समान है, और आपके चरणों की वंदना करता हूं। और आप दूसरे टाइप से भी कह सकते हो कि मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं जो कमल के समान है। तो ऐसे कहो कि मैं आप, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से, मतलब अपने मन में, कि मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं क्योंकि आपके चरण कमल के समान हैं, ठीक है। पहले लाइन का अर्थ क्या क्या है? चरण कमल बंदो हर्राई, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं जो कमल के समान है। अब देखो, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। जाकी कृपा यानी कि अगर आपके चरणों, जो चरणों की वंदना करता है, तो आपके चरणों की कृपा से, यानी कि आपकी कृपा से, जाकी कृपा आपकी कृपा से, ठीक है, याद रखना, आपकी महिमा से, या फिर आपकी महिमा अपरंपार है। जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से, जाकी मतलब जिनकी कृपा मतलब कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघ है, ठीक है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, यानी कि एक लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो आपकी कृपा से पर्वत को भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और आपकी कृपा से जो अंधा व्यक्ति है, कौन है? अंधा व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है केवल आपकी कृपा से। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहिरे, जो बहिरा व्यक्ति है, उन्हें सुनाई देने लगता है, और आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और आपकी महिमा से एक गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। जैसे यहाँ देखो, रंग चले सिर छत्र धराई, एक गरीब व्यक्ति, एक आपकी महिमा से एक गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, मुकुट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 3 लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सूरदास स्वामी करुणायम, बार बार बंधो धी पाई। अब देखो क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव, जो असंभव से मतलब असंभव से संभव, मतलब असंभव से भी संभव हो सकता है। मतलब आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आपकी करुणा में, यानी कि आपकी कृपा से जो असंभव काम है वो भी संभव हो सकता है, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है अगर आप समझो। एंड अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करनी चाहिए। बार बार बंदोती पाई, यानी कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करनी चाहिए। तो आपको पूरा पद्यांश समझ में आ गया।
कुछ नहीं है, आप शॉर्टकट में समझ लो, चरण कमल बंदो हरराई, यानी कि जो सूरदास जी वो कहते हैं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं जो कमल के समान है, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है। आपकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है, अंधों को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दोबारा दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, एक गरीब व्यक्ति, आपकी कृपा से एक गरीब व्यक्ति राजा बनकर सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है। एंड सूरदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। एंड बार बार बंदोती ही पाई, और ऐसे दयालु श्री कृष्ण की वंदना बार बार करनी चाहिए। तो ये पद्यांश नंबर फर्स्ट है। सेकंड नंबर पद्यांश देखो, मैं आपको इससे भी पढ़ा देता हूं। सेकंड नंबर पद्यांश देखो, अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेखा गुण जाति जुगति विनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तय सूरदास सगुन पद गावे। अब देखो कितना अच्छा और इंटरेस्टेड है। देखो यहाँ जो है ना, एक निर्गुण ब्राह्मण है। निर्गुण ब्राह्मण मतलब जैसे निर्गुण ब्राह्मण जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, हमें मिल नहीं सकता है, एंड हम उसकी केवल उपासना कर सकते हैं, उसी को कहते हैं निर्गुण ब्राह्मण। ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, अवगति गति कछु कहत ना आवे, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि जो मतलब निर्गुण ब्राह्मण की आराधना करना कठिन है। मतलब जो निर्गुण ब्राह्मण होते हैं, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो निर्गुण ब्राह्मण की आराधना करना कठिन है। क्यों? क्योंकि अवगति गति कछु कहत ना आवे, उनके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अवगति गति कछु कहत ना आवे, उनके स्वरूप या विषय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एक लाइन समझ में आया? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर ग्रहण ही भावे, यानी कि आपको कहना है जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति जो गूंगे मीठे फल को, जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, उसका स्वाद लेता है, तो वो बता नहीं सकता है, उसका स्वाद अपने हृदय में ही रखता है, लेकिन वो मौखिक रूप से नहीं बता सकता, वो बोल कर नहीं बता सकता कि ये बहुत मीठा फल है। ठीक है, नहीं बता सकता क्योंकि वो गूंगा है, और गूंगा व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता। तो वो अगर मीठे फल को खाता है तो अपने हृदय में अंतर्ग्रहण कर लेता है, और किसी को भी मौखिक रूप से नहीं बता सकता है। ओके, यहाँ देखो, परम स्वाद सबहि सुरंतर अमित तोष उपजावे। अब यहाँ क्या है ना कि जैसे उसका यहाँ तक हो गया ना दूसरा लाइन। अब देखो, उसी प्रकार निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का आनंद ही केवल अनुभव किया जा सकता है। परम स्वाद सुबहि सुनंतर, यानी कि परम स्वाद, यानी कि हम केवल निर्गुण ब्राह्मण का मतलब आनंद ही मतलब अंदर अपने अनुभव कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे मतलब मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबहि सुरंतर अमित तोष उपजावे। अब इसका समझो, यद्यपि निर्गुण ब्राह्मण की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, परम स्वाद सबहि सुरंतर अमित तोष उपजावे, और उपासक को असीम संतोष प्राप्त होता है। तोष मतलब होता है संतोष, असीम, अमित मतलब असीम, और उपजावे। ठीक है, अब देखो यहाँ आप इसका समझना, तीसरे लाइन का, परम स्वाद सबहि सुरंतर, यानी कि अगर हम निरंतर मतलब निर्गुण ब्राह्मण की प्राप्ति करते हैं तो हमें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है। और जो उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, जो उसे जानता है वही पाता। आप देखो समझना, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। मन मतलब मन, और वाणी मतलब आवाज, कौ अगम अगोचर, तो इस अगम अगोचर यानी कि इस ब्राह्मण, इस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है, जो इंद्रियों से परे है। जो इंद्रियों से परे है मतलब इंद्रियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो इंद्रियों के लोभ सुंदरता में नहीं आता है। ठीक है, अपने मन से, अपने वाणी से उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कितनी सुंदर भी इंद्रियां आ जाएं तो वो अपने मन और वाणी, अपनी सुंदरता से उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? अगम और अगोचर कहा गया है। ठीक है, बड़ा है लेकिन याद रखना, अगम और अगोचर कहा गया है। जो जाने सो पावे, यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं, वही उसे जानता है। मतलब जैसे जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है, जो इसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। जो जाने सो पावे, जो इसे प्राप्त कर लेता है वही जानता है। उल्टा चलो थोड़ा, देखो, जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लेता है, सो जाने वही उसे जानता है। ठीक है,
समझ में आया? रूप रेखा गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। अब देखो इससे क्या कहना है, अब यहां समझना थोड़ा सा, उस निर्गुण ब्राह्मण का ना कोई रूप है, ना कोई रूप है, ना कोई रूपरेखा है, ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है। मतलब उस निर्गुण ब्राह्मण की ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, और ना ही उसके गुणों का ज्ञान है, और ना ही उसके गुणों का ज्ञान है। ठीक है, ना ही उसके गुणों का ज्ञान है, ना ही कोई रूप है, ना ही कोई आकृति है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। मतलब जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें, मतलब अगर कुछ होता, मतलब गुण होता या फिर उसका कुछ आकृति होता, जैसे कहते नहीं कि वो सुंदर है तो उसका कोई आकृति है, वो बहुत विद्वान है तो उसका कोई गुण है, लेकिन ये सब उसके कुछ नहीं है, तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचो। ठीक है, जैसे बिना किसी आधार के उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता? कोई आधार ही नहीं है कि वो वहां रहता है, वहां उसका ऐसा है, ऐसा मुख है, ऐसा कुछ है नहीं, तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो वही कहते हैं कि निर्गुण ब्राह्मण को प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, सब विधि अगम विचार ही तातहु सूर सगुन पद गावे। ठीक है, मतलब निर्गुण ब्राह्मण तक पहुंचना बहुत असंभव है, कठिन है। ठीक है, इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके श्री सूरदास जी सभी प्रकार के विचार कर चुके थे, इसीलिए कहा है कि श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है, मतलब उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए अगम विचार ही, सब कुछ विचार करके कहा है सूरदास जी के, मतलब पद, जो पद का गान अधिक उचित है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप उसके केवल पदों का मतलब गान रखो, पदों को गाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे पढ़ लेना दोबारा। ठीक है, वीडियो दोबारा देख सकते हो, नहीं समझ में आया हो तो ये था हमारा आज का 2 पद्यांश। अगर आपको समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर दो, एंड फिर हम लोग अगला 3, 4, 5 ये सब पद्यांश आगे देखेंगे। जब आपको कमेंट करोगे कि हमें समझ में आ गया सर और आगे पढ़ाओ, तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करना सर मुझे समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मैं हिंदी का भी अच्छे से स्टडी करा सकूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।